अजय सर देखिए इसमें ये भी है, दो तीन चीजें। एक तो 850 मतलब वो 400 पार, हम लोग कल भी बात कर रहे थे, हम पहले भी बात कर चुके, आपका 400 पार का लक्ष्य है, वो आपको पहुंचना है, वो है। और दूसरा जो राहुल गांधी का आज का भाषण है, वो उसमें कौन सी ऐसी चीज लगी आप, किस पूरे प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की, कनेक्ट करते हैं वो हर चीज को। लेकिन जो चाहे आसंदी हो या जो सत्ता पक्ष हो, उसके जो ट्रेजरी बेंचेस को हम लोग देखते हैं, इतना वो पीड़ा होती है, और मुख्य लोग तो गायब रहते हैं। आज वो जो हम टिप्पणी की बात कर रहे थे कि जो रक्षा मंत्री जी को करना पड़ी, उसमें कहीं मजबूरी भी दिखी उनके, उसमें कातर भाव था। और दूसरा, आधी रात को कल आपने वो 2023 वाला जो महिला आरक्षण कानून है उसे लागू किया। क्या है सब पे एक आपकी भी प्रतिक्रिया सबको सुनने के बाद। मुझे इसके बाद युद्ध पे लेना है तो आप जितना अच्छे से आप करिएगा, है समय है मेरे पास, एक मैं उस पर जरूर लूंगा युद्ध पे छोटी, लेकिन आप करिए। देखिए सभी को नमस्कार। मैं सबसे बड़ी बात इसमें एक ये कहूंगा कि जो सबसे अहम है वो अहम ये है कि राहुल गांधी, नोटबंदी, ऑपरेशन सिंदूर जोड़ा, वो उसको कैसे मैं इसको ये बताऊं कि राहुल गांधी का बोलना था कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की हालत बिगड़ गई, और उसका आप ताजा बिल्कुल वो देखिए, लखनऊ हाई कोर्ट ने तुरंत राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उस मामले में दिया है जो मामला ही नहीं बनता है, जो मतलब ये कहीं से परिधि में भी नहीं आता है, मतलब अवैधानिक आदेश दिया है। और ये आदेश देने वाला भी, चलिए मैं और किसी पे नहीं जाऊंगा चूंकि तमाम सारी लीगल वो होती है, मैं इसको सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि राहुल गांधी पे एक व्यक्ति आता है जो है बेंगलोर से, बीजेपी का पदाधिकारी होता है, जो राहुल गांधी वहीं उसी कर्नाटक के बगल में वो सांसद थे जो है, और वहां पर तब उसने नहीं किया था। लखनऊ में, रायबरेली में जब वो सांसद बन गए तो उसने कहा वो तो ब्रिटेन के नागरिक थे। उसके पहले 2019 में याद करिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी गृह मंत्रालय को शिकायत दी थी। आज तक गृह मंत्रालय इसके कोई सबूत नहीं ला सका। सारे के बाद में आज यह स्थिति होती है, वह अदालत आदेश दे देती है कि एफआईआर दर्ज कीजिए, कर लीजिए। भाई राहुल गांधी, राजू जी कह रहे हैं तीर निशाने पे लग रहा है, हर तीर तो तकलीफ तो वही है, पीड़ा तो मैं वही तो कह रहा हूं, 16 नंबर इस तरह चुभता है। जो राहुल गांधी ने 16 नंबर बताया, वो 16 नंबर ऐसे चुभ रहा है। अब मैं आ रहा हूं, क्योंकि खुद के तो औकात नहीं है तो कोर्ट का बहाना लेकर के करवाते हैं। जैसे शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज करने की खुद की औकात नहीं थी तो अदालत से करके ऑर्डर करवाया था, सब उन्हीं के लोग थे। तो उसी तरह से खेल ये करते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं। अब यहां सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब आप इस तरह की सारी बातें रखते हैं और कहते हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण यह है इस देश के लिए कि राहुल गांधी ने जो बात रखी, या उसके पहले प्रियंका गांधी ने रखी और दूसरे वक्ताओं ने रखी सदन में, सबसे बड़ी बात थी 2023 में यह बिल सर्वसम्मत से पारित हुआ। जब पारित हुआ तो आपने तत्काल लागू क्यों नहीं किया यदि आप महिलाओं के हितैषी थे? क्योंकि असल में आपको महिलाओं को हक नहीं देना है, आपको महिलाओं को बरगलाना है, उनके खिलाफ तमाम तरह की झूठी बातें बनानी। तो वही किया गया, और इस पूरी साजिश में यही बात नहीं सीमित हो जाती, इसके बाद भी तमाम सारी बातें आती। बात यहां तक आती है कि आप साजिश कर रहे हो हक छीनने की। असलियत में आप पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के दुश्मन हो, और उनके साथ में कैसे उनके हक छीने जाएं और वो हक आप अपने चाहते लोगों को देना चाहते हो। ये पूरी साजिश उसकी, इसी साजिश के तहत। इसमें ये भी जोड़िएगा, माफी चाहूंगा बीच में टोका, कि ये जो अब सड़क पर जाना है, ये जैसे बीजेपी की तो पूरी मंशा यही कि यहां से फेल हो फिर सड़क पे जाएंगे, और इसके लिए कल से मुझे लगता है कल परसों
पूरा देश में जहां जहां है वह होगा, सड़क पे पोस्टर और फलाना और ये और तमाम जो जो करना है। ये मकसद जो है, ये मकसद यहाँ जो फेल हो रहा है, इसमें आगे क्या, इसमें कहीं जो देश को बरगलाने की कोशिश है, इसमें महिलाएं आएंगी इनकी बात में, ऐसा लगता है? मुझे लगता है हर कोई अब समझता है, इतना मूर्ख जो है इन्हीं के यहां हो सकते हैं, इसके अलावा अब देश में कोई नहीं। आप बैठे हुए हैं संजीव जी भोपाल में, आप खुद देख रहे हैं छतरपुर में क्या हो रहा है। पानी के अंदर खड़े होकर महिलाएं पिछले 12 दिनों से प्रोटेस्ट कर रही हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हक कौन मार रहा है? यही बीजेपी की सरकार। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो वहां पर ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं और जिस तरह से उनको वो किया जा रहा है, कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग। इसके बाद आप देखिए इसी तरीके से यदि आप आ जाइए उत्तराखंड, तो देखिए उत्तराखंड में क्षेत्रीय आधार पे उन जगहों के लोगों पर जो हमले हुए हैं, महिलाओं पे हमले हुए हैं, वो सब कुछ कौन कर रहा है? इन्हीं के लोग। और आप अपने ही यहां देखिए, जो रेप और दूसरी घटनाओं में जो लोग पकड़े गए हैं या जिनके नाम आए हैं सामने, वो कौन है? बीजेपी के लोग। तो कमोबेश इनसे आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, जो खुद ही रेप में निकल रहे हैं, जो लड़कियां सप्लाई में निकल रहे हैं, जो पकड़े जाते हैं। खुद नरेंद्र मोदी की आईटी सेल का प्रमुख होता है जो है वाराणसी में, और वो आईआईटी बीएचयू की लड़की के साथ में गैंगरेप करते हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार करने ड्यूटी लगा दी जाती है, भेज दिए जाते हैं। तो साहब, चाहे हाथरस से लेके किसी भी घटना में देख लीजिए, सब इन्हीं के लोग हैं। जो जिस तरह से इन्होंने तमाम जगह चर्च पे, मस्जिदों पे, सब जगह हमले किए हैं, वो करने वाले कौन है? इन्हीं के लोग हैं। तो ये सब कुछ सामने है। ऐसी स्थिति में आप इनके सारे नैरेटिव को आप समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि अब मदारी खुद फंस चुका है। जी ठीक हो रही है। सुनीता, आपने सुना राहुल गांधी के भाषण को? सुना? कल से आप लगातार निगाह आपकी भी होगी ही होगी लोकसभा में जो चल रही चर्चा, हम सभी की निगाह नजर है। तो राहुल गांधी को जिस तरीके से कोशिश होती है सत्ता पक्ष की ओर से, और प्रत्येक लाइन पर जिस तरीका इंटरवीन आसंदी का, और हमने देखा कि कई बार वो जो पहले भाषण चल रहे थे उसमें क्या कुछ हो रहा था, और राहुल गांधी के ठीक बाद जब निशिकांत दुबे बोले, हमने कुछ वो झलक उसकी भी देखी थी, वो क्या क्या बातें कर रहे थे वो वहां। तब सब चीजें नहीं निकाली जाती कार्रवाई से। और कहीं आज जो रक्षा मंत्री जी को आपने देखा, तो क्या राहुल गांधी के यदि भाषण को फोकस करें और वो जो बातें कर रहे थे इस बिल को लेकर, बाकी भी विपक्ष ने जमकर अपनी बातें रखी हैं, यहीं से शुरू करूंगा। आप कैसे और क्या इसको आप एक पूरा का पूरा आपका नोट होगा, सुनील शुक्ला साहब? धन्यवाद संजीव जी। दरअसल इस सरकार के लिए राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती हो गया है। राहुल गांधी का राजनीतिक तौर पे मुकाबला करने में यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरह से विफल है। उनको ये घेरने की कोशिश करते हैं, लोकसभा में एक जो अपनी बात करते हैं उसमें तरह तरह के व्यवधान आते हैं, लेकिन जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया, उन मुद्दों का कोई काट नहीं है बीजेपी के पास। और इसलिए राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस मुद्दे पर, जो संविधान संशोधन के मुद्दे पर, महिला आरक्षण को लेकर के जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, क्या तार्किक रूप से बीजेपी के नेता, इस सरकार के मंत्री कोई तर्क दे सकते हैं क्या? जो आशंकाएं राहुल गांधी ने प्रकट की, या जो आशंकाएं कल के बहस के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं ने प्रकट की, किसी दल का नेता व्यक्ति हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, चाहे डीएमके का नेता हो, चाहे शिवसेना का नेता हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, मैंने तमाम नेताओं के भाषण सुने, ओवैसी साहब के मैंने भाषण सुना। आप किसी भी नेता के बारे में जो उन्होंने लॉजिकल बातें कही, किसी के पास काट नहीं है। और एक तो अनिल सावंत साहब और निशिकांत दुबे के बीच में झड़प हो गई थी कल के बहस में। जो बातें अनिल सावंत साहब कह रहे थे, आप उन बातों के उनको तो काटिए, अगर आपके पास कोई जवाब है तो। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने बहुत तेज एक भाषण दिया, लेकिन सिवाय इसके कि आप एक हवाई किला तैयार कर रहे हैं, कोई तथ्यपरक बात तो आप कर नहीं रहे हैं। वही बात कर रहे हैं जो सरकार कर रही है। आप सोचिए कि गृह मंत्री ने क्या बयान दिया कि दक्षिण के राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, जो आज 3.61% है, जब ये हो जाए, जब डिलिमिटेशन होगा, तो ध्यान देगा शब्दों का,
3.61 या 4 है, कुछ ऐसे ही है। और जब डिलिमिटेशन होगा तो हो जाएगा 3.87। क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा? गृह मंत्री से कोई पूछे कि आप ये बताइए, बिल्कुल मान लीजिए आपकी बात, आप ये बताइए कि उत्तर के राज्यों का की स्थिति क्या होगी, पश्चिम के राज्यों की स्थिति क्या होगी, उत्तर प्रदेश क्या होगा, बिहार क्या होगा, झारखंड क्या होगा, राजस्थान क्या होगा, मध्य प्रदेश क्या होगा, छत्तीसगढ़ क्या होगा, हरियाणा क्या स्थिति बनी, आप इसके बारे में, गुजरात की स्थिति क्या होगी, आप ये बताइए। आज जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सीटों का अंतर केवल 40 है, 39 सीटें हैं तमिलनाडु में और 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 41 सीटों का अंतर मान लीजिए। और अगर संख्या बढ़ गई तो 59 सीटें हो जाएंगी तमिलनाडु की और 126 सीटें होंगी उत्तर प्रदेश की। वह 40 का अंतर 60 का अंतर हो जाएगा। इसकी जवाबदेही आपके ऊपर नहीं बनती। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं कि दक्षिण के राज्य, छोटे राज्य और उत्तर पूर्व के राज्यों का प्रतिनिधित्व तो उनकी उपस्थिति लोकसभा में कम हो जाएगी, इसका कोई जवाब नहीं है बीजेपी के पास। यही आशंका विपक्ष के सभी नेताओं को है। इसका विरोध उन नेता भी कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो बिहार से आते हैं। आज मुझे एक बहुत ही शानदार भाषण शशि थरूर का भी लगा। शशि थरूर ने मुझे सवाल उठाया कि आप संसद को एक पब्लिक मीटिंग बना देना चाहते हैं, अरे 850 आदमी जहां बैठेगा वहां कौन सी बहस होगी, किसकी चर्चा करेंगे आप? आज जब आपके पास 543 सीट सांसद हैं, एक सदस्य को बोलने का मौका कब आता है? कितने प्रतिशत सांसद कार्रवाई में भाग ले पा रहे हैं? और ये संख्या जब 800 के ऊपर आप लेके चले जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? जो बात कही जा रही है, एक मतदाता एक मूल्य, बड़ा बीजेपी इस बात को नारा दे रही है। तो एक राज्य एक मूल्य क्यों नहीं होगा? आप इस सिद्धांत क्यों चला जाएगा? आप किसी राज्य के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं? संघीय ढांचे का सवाल उठाया राहुल गांधी ने, बहुत ही जायज सवाल है। क्या कि संघीय ढांचे की चिंता कौन करेगा? और जो बात कही राहुल गांधी ने कि पूरा जो चुनावी नक्शा है वो बदलने की कोशिश है, उसको अपने अनुकूल ड्रा करने का प्रयास है, जिससे आप जो चुनावी लाभ है वो आप ले सकें। क्या चुनावी लाभ के लिए, बड़ा जायज सवाल राहुल गांधी का है कि क्या चुनावी लाभ के लिए, दलीय हितों के लिए आप देश की एकता को, देश के संघात्मक ढांचे को चुनौती पे दे देंगे, उसको दांव पे लगा देंगे? कैसे स्वीकार किया जाएगा इसको? तो कल का प्रियंका गांधी का भाषण आप देख लीजिए, एक एक सवाल का जवाब बिना आक्रामक हुए। अनुमति दीजिए तो एक झलक प्रियंका गांधी का एक बहुत चर्चित है, अगर आप अनुमति दीजिए दर्शकों को। नहीं, आज राहुल गांधी का भी आप भाषण दिखाया जो संसद में दिया उन्होंने, तो बाहर का आपने दिखाया। जी हाँ, मैं अंदर का भी उसको लेता हूँ, अंदर का भी दिखाता हूँ। मुझे लग रहा है क्लिप्स कुछ थोड़ी सी ये देखिएगा, शायद इस पे। When I was small speaker, sir, we had once a famous magician. संजय जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज मुझे लगता है, सुष्मिता जरा चेक करिएगा, आवाज थोड़ी कम है, इसको चेक करिएगा। ऐसा तो माइक तो बंद नहीं, राहुल गांधी का माइक बंद है, अपने में कुछ दिक्कत है, देखिएगा। 300-400 children. I was there, my sister was also there, she's smiling. 300-400 people went to see that show. Fantastic magic show. राहुल जी, आप जादू पूरा, उसकी जगह आप बिल पे बोल लो, अच्छा रहेगा। सर, अच्छा जादू। सर, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ सर। सर मैं आपको समझाता हूँ सर, मैं चित्र बनाता हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। मजा लीजिए सर। आप बिल पे बोले सर, अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा अंत में पजल जैसे फिट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता संसद है। सुनिए सर, मजा आएगा। आप
पार्लियामेंट मर्यादा से चले, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कहता हूं। तो सर जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर, गार्डन में था, जादूगर था सर, लाल रंग का कैप पहना हुआ था, उसके सामने 2-3 मेज़ें टेबल्स, एक पे वो टोपी, एक पे 2-3 बॉल थी, उसके इंप्लीमेंट्स थे। उसने शुरू किया सर, पहले उसने पहले टोपी उठाई और टोपी में से उसने खरगोश निकाला ऐसे। बच्चे देख सर, सुनिए सर, कनेक्टेड है टोटली। उसने खरगोश निकाला सर, बच्चों को बहुत मजा आया, हम देख रहे थे। उसके बाद सर वो जगलिंग शुरू की सर, वो 6 बॉल थी उसमें बीच में गायब कर दी। बच्चे बिल्कुल हैरान, हम तालियां बजा रहे हैं, हंस हंस के तालियां बजा रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मेज थी सर, वो मेज पे खड़ा हुआ ऐसे, और उसके असिस्टेंट्स आए और उसने उस पे चेन बांध दी, 3-4 चेन, और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए और सब ऐसे खड़े हो गए, चेन लग गई सब जगह, और उसके ऊपर उन्होंने वो कैप सा लगा दिया काला। सर आर्टिस्टिक फ्रीडम, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष सर मैं कर रहा हूं सर, प्रतिपक्ष के नेता, ये पुराने समय की जादू की नो, ये ठीक नहीं है ना, नॉट फेयर। ये। सर मुझे बोलने दीजिए सर। अब मैं बोलने दे रहा हूं आपको। सर 15 सेकंड में ये खत्म कर दूंगा। नहीं। सर तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया कैप और स्टॉपवॉच शुरू कर दी। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया सर। 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए, कहा कि भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो आए, उन्होंने कैप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए सर, ये हो क्या रहा है। 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, इस कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी, उसके बाद सर बोलने दीजिए सर। मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। ये देश का सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर उसके बाद क्या हुआ, सर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हो गया सर, खत्म। हम सब समझ रहे हैं। सर उसके बाद क्या हुआ, ये मर्यादा है। प्लीज प्लीज बैठिए। वहां भी टोक रहे हैं, प्लीज। हमारे यहाँ भी सर मेरा अनुरोध है कि आपने बार-बार कहा, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डिस्टर्ब ना करें और आपके यहाँ से भी ना करें। बस नेता प्रतिपक्ष से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका टाइम हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चेयरमैन आपको टाइम दिया, मगर आप पृष्ठभूमि ज्यादा लंबा मत बनाइए और हमारे यहाँ भी हम डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हम कहते हैं। स्पीकर सर हुआ क्या सर, अब खत्म हो गई कहानी सर, जादू वाली कहानी खत्म। सर उसमें हुआ क्या, वो जैसे ही वो फंस गया
और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या? अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। सर हंस लीजिए सर, प्लीज ये सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर। मतलब इतने बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया, मुझे लगता है। सर मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूं। और मेरी दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी मुझसे, दादी ने गार्डन में मुझे एक और बात समझाई थी जो मैंने पहले नहीं बोली। उन्होंने कहा था, स्पीकर सर बोलो। मैं आपको पहले भी आग्रह किया है, मैं कभी किसी सर मुझे दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी। शी सेड टू मी दैट लिसन राहुल, I want you to be able to see in the dark. I want you to be able to see in the dark. Like the central idea of Shiva. Central idea of Shiva, I will explain to my brothers and sisters, is to see in the dark. See what others cannot see. See your fears. Go close to your fears. That is the central idea of Shiva. She was telling me that and she said, I want you to see in the dark. I said, Dadi, why? She said, because Rahul, real strength always hides in the dark. Real power, real strength hides in the darkness. Fantastic political lesson. First, look for your truth, stick by it, and second, real power, real strength always hides, it never shows itself. जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं? बिकॉज देयर इज, everybody knows, a partnership between our friend the magician and the businessman. ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर, सर मैजिशियन बोला है सर। I've said magician. नो, Sir, I've said magician. I didn't even say peer. माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता है, बोलने दीजिए सर। मैं आपको मैंने संसद की गलती क्या गरिमा की है, से बोलने देने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। Sir, the problem is, मैं अजय शुक्ल जी का स्वागत करूंगा और कंटिन्यू करिएगा सुनील सर, आप जो बोल रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा ठीक से ही दिखा दिया जाए उसको, हालांकि आवाज में कुछ दिक्कत थी, कठिनाई हुई है आवाज में, लेकिन ये था। और इसके आगे फिर हमने देखा, आप सभी ने देखा, देश ने देखा होगा कि कैसे रक्षा मंत्री का इंटरवीन था, कैसे उनकी अपनी आपत्तियां थी और बहुत तिलमिलाहट थी। करिएगा आप कंटिन्यू सुनील सर। सुनील सर।
मेरी आवाज पहुंच रही सुनील सर, अजय सर? हाँ, आ रही। हाँ जी सुनिए, मैंने वही कहा कि आपने देखा है तिलमिलाहट और सब देखा जल्लाहट, करिएगा आप आगे, अपनी बात कर रहे थे, मैंने कहा आप दिखाई नहीं राहुल गांधी को। नहीं, सवाल यही है ना। आप देखिए कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बातें कही, आप जिस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया जादूगर का, सवाल है कि आप कब तक जो वास्तविक स्थितियां हैं उसको छिपाते रहेंगे और उनकी बात आप नहीं करेंगे और उनकी उन बातों को छिपा करके आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहेंगे, उस बेनकाब नहीं होगा, उससे बात नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय बार बार राहुल गांधी को टोक रहे हैं। कहां पे कौन सी संसद की किस गरिमा का उल्लंघन कर दिया उन्होंने अपनी बात करने में? जादूगर का उल्लेख करना संसद गरिमा का उल्लंघन है? मैं क्या जादूगरी? रक्षा मंत्री अमर्यादित कह रहे थे, अमर्यादित कर रहे हैं आप। आपको क्यों आप अपने आप को जादूगर के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? सवाल इस बात का है कि जादूगरी तो एक प्रतिष्ठित प्रोफेशन है। हम और आप सभी लोग जादूगरी देखते रहे हैं। जादूगरों का कितना सम्मान रहा है। पिछली सरकार इस देश के कितने लब्ध प्रतिष्ठित जादूगर रहे, कितना उनका सम्मान। पिछली सरकार जूनियर कितना बड़ा सम्मान रहा। तो जादूगरी का उल्लेख कर रहे हैं तो उसमें कौन सा अपमान हो गया? किसी अपराधी का तो उल्लेख नहीं कर रहा है ना। तो जिस तरीके से बातें की राहुल गांधी ने, बिल्कुल जायज सवाल है कि आप लोगों को भ्रम नहीं रख सकते। अभी अमित शाह जी का भाषण चल रहा है इस समय, चलो हो गया, फिर वही बातें जो बातें उन्होंने कल कही थी उन्हीं बातों का दोहराव है। वो कह रहे हैं कि आप हमको परिसीमन करने दीजिए, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। आप पर कौन विश्वास कर सकता है? जो वायदे आपने किए अतीत में, क्या उन सभी वादों पर आप खरे उतरे हैं? आप जब नोटबंदी आप लाए थे तो आपने क्या आश्वासन दिया था और नोटबंदी का असर क्या हुआ? आज तक आपने कभी भी उसके ऊपर उस पर आपने चर्चा ही करनी बंद कर दी। आप जब जीएसटी का कानून लेकर के आए थे तो आपने क्या क्या सपने दिखाए थे देश को? और उस जीएसटी के कारण जो एमएसएमई पर असर पड़ा, छोटे छोटे व्यापारियों पर असर पड़ा, उसकी चर्चा तक नहीं करने के लिए तैयार हैं आप। तो सवाल इस बात का है कि जो आशंकाएं परिसीमन के, और बिल्कुल सही है विपक्ष जो बात कर रहा है कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को रोकना चाहती है। वो परिसीमन के साथ इसको जोड़ना है आप। अगर आपकी प्राथमिकताओं में महिला आरक्षण है तो आप एक लाइन का विधेयक लाइए कि जो पिछली बार जनसंख्या गणना के बाद आरक्षण देने की बात कही गई थी उसको हम तत्काल प्रभाव से लागू करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पे भाषण में उन्होंने कहा कि भाई आप पुराना वाला ले आइए और हम तैयार, आप कर दीजिए। हाँ भाई, प्रत्येक नेता ने आरक्षण बिल का समर्थन किया है जी। राहुल गांधी सहित राहुल गांधी ने आज जितने बोलने वाले नेता थे और कल जितने नेताओं ने भाषण किया, प्रत्येक विपक्षी दल के नेता ने, अखिलेश यादव, अनिल सावंत, प्रियंका गांधी, कल्याण बनर्जी, डीएमके के राजा, आज कनिमोजी, सबने भाषण दिया। सबने एक लाइन से कहा कि हम इस महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं। किसी ने नहीं कहा कि इसके विरोध में, परिसीमन के विरोध में, परिसीमन के जो आप नक्शा बना रहे हैं उसके विरोध में। क्यों? कि आप इससे देश का पूरा संघीय ढांचा प्रभावित करने में लगे हुए। बिल्कुल, ये उचित नहीं है जी। मैं